नमस्कार दोस्तों। तो सुपर 100 सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 17, डी 68। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य जाते हैं? 4 सदस्य जाते हैं। और राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जाते हैं? 3। अगर संसद की बात की जाए, एक प्रश्न ऐसे आता है कि संसद में जो है हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य जाते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के सदस्यों को मिला के कुल कितने हो जाएंगे? 7। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 68 सीटें हैं। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभा की सीटें होती हैं? 17 विधानसभा सीटों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बना है। अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं तो 68 आ जाते हैं। तो 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 17। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश और डी गोवा। तो क्या पूछा है? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो भारत का राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो वो कौन है? सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है? राजस्थान है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो वो कौन है? गोवा। ठीक है, गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर और राजस्थान सबसे बड़ा। और सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमारा प्रश्न नंबर 33। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी जम्मू कश्मीर, डी असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। और राजस्थान में एक सुप्रसिद्ध लार्जेस्ट लेक है जिसका नाम है सांभर साल्ट लेक। सांभर साल्ट लेक कहाँ है? राजस्थान में है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? बुल्लर झील। तो बुल्लर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और असम की बात की जाए तो असम में जो है वो एक झील है चंदबुई। चंदबुई झील है असम में। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए रुपये, बी डॉलर, सी टका और डी युआन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन सी टका। ठीक है, तो अगर रुपए की बात की जाए तो रुपए कहाँ चलता है? भारत में। और डॉलर कहाँ चलता है? अमेरिका में। और यूएन जो चलता है वो कहाँ चलता है? चाइना में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? ऑप्शन है एलएसी, बी एलओसी, सी डुरंड और डी पाक स्ट्रेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजक जो रेखा है उसका नाम क्या है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अगर एलएसी की बात की जाए तो एलएसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो लाइन है ये किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में।
कौन सी रेखा है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर बात की जाए डुरंड रेखा की, तो डुरंड रेखा जो है वो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, पर जो पीओ का क्षेत्र जो है वो पाक अधिकृत होने के कारण जो है अब डुरंड रेखा किसके बीच में हो गई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगर पाक स्ट्रेट की बात की जाए तो पाक स्ट्रेट से हमारा एक पड़ोसी राज्य जुड़ा हुआ है, श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत किस इससे जुड़ा है? पाक स्ट्रेट से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 36वां प्रश्न है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 मार्च, बी 14 सितंबर, सी 30 जनवरी, डी 4 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसी याद में जो है 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए 15 मार्च, तो 15 मार्च को बनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? 15 मार्च को। 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को। और 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? नौसेना दिवस। नौसेना दिवस कब बनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 37, तो फ्रांस की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए है कैनबरा, बी है पेरिस, सी है ब्यूनस आयर्स, या डी है तेहरान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। फ्रांस की राजधानी कहाँ स्थित है? पेरिस में। और कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और तेहरान किसकी राजधानी है? ईरान की। तो ईरान की राजधानी कौन हुई? तेहरान। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38, चावल निर्यातक सबसे बड़ा देश कौन है? ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी अमेरिका और डी ब्राजील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। 2017-18 में जो है भारत चावल का निर्यात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया। अगर चावल उत्पादक की बात की जाए, उत्पादन की बात की जाए, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन है? चीन। ठीक है, चीन कोयले और चावल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका जो है वो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे बड़ा जो ज़्यादा जो मक्का होता है वो कहाँ होता है? अमेरिका में। और ब्राज़ील में क्या होती है? चीनी। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 39, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए है 49, बी 1950, सी 1947 और डी 1951। तो जो भारत, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है वो भारत का संविधान जो है अंगीकृत कर लिया गया था, अपना लिया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर को हम क्या है? संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं इस दिवस को। ठीक है, तो संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। और 1950 की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को क्या है? संविधान को लागू किया गया था है। ठीक है, तो दोनों अलग प्रश्न है कि अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और फिर संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और हमें आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। और भारत में पहली स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है ए रोम, बी वाशिंगटन, सी जिनेवा या डी मनीला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
सी जिनेवा। तो WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और रोम की बात की जाए तो रोम में किसका मुख्यालय है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और मनीला में है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में।